तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें फरामोश करना नामुमकिन है। एक ऐसी औरत जिसने मक्का की गलियों से लेकर जंगे ओहद के मैदानों तक अपनी ताकत, अपने गुस्से और अपनी हिम्मत का लोहा मनवाया। वो जिसने इस्लाम की दुश्मनी में कोई कसर न छोड़ी, जिसका कलेजा इंतकाम की आग में जल रहा था। लेकिन फिर तकदीर ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया। वो दुश्मनी जो इंतहा पर थी कैसे तस्लीम और रज़ा में बदल गई। आज हम बात करेंगे हिंद बिन्ते उतबा, इस्लामी तारीख की सबसे मुतनाज़ा खातून के बारे में। नाजरीन, हिंद बिन्ते उतबा मक्का की सबसे ताकतवर, ज़हीन और मालदार ख़वातीन में शुमार होती थी। वो अपने शौहर अबू सुफियान के साथ मक्का शहर पर हुक्मरानी करती थी। उसकी लिबास की शान, नगमों की सरों में सलीका और ऐश व इशरत का कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस सारी खुशहाली के पीछे तकब्बुर, जुल्म व जबर और बेपनाह गुरूर छुपा हुआ था। वो गरीबों से सख्त सलूक करती, गुलामों को हकीर समझती और लोगों को बेवकत समझती थी। फिर अल्लाह का पैगाम मक्का में आया। इस्लाम का पैगाम उनके ताकत और मकाम को ज़बरदस्त धचका देने वाला था। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत, दौलत और गुस्से का इस्तेमाल इस्लाम के खिलाफ किया। वो औरत थीं जिससे मुसलमान ख़वातीन खौफ खाती थीं, क्योंकि कई सालों तक उन्होंने उन पर जुल्म व सितम किया। वो खातून थीं जिनकी वजह से हज़रत हमज़ा सैयदुश्शुहदा की शहादत हुई। उन्होंने कई सालों तक इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन वो दिन भी आया जब उनके शौहर ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर वो भी शिकस्त तस्लीम करते हुए ईमान ले आईं। फिर वो हकीकत में इस्लाम पर ईमान लाईं और उसके बाद इस्लाम के लिए अपनी जद्दोजहद शुरू की। मक्का जजीरा नुमा अरब के अहम तरीन शहरों में से एक था, जहां ताकतवर कबाइल और मजबूत खानदान हुक्मरानी करते थे। इस शहर में बनु उमैया के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत रहती थी, हज़रत हिंद बिन्ते उतबा। हिंद अपने हौसले, तेज़ दिमाग और मजबूत इरादे के लिए जानी जाती थी। वो मक्का की सबसे ताकतवर ख़वातीन में से एक थी। वो उतबा बिन रबिया की बेटी थी, जो कुरैश के अमीर और असर और रसूख वाले शख्स थे। हिंद बिन्ते उतबा के वालिद मक्का के एक मुअज़्ज़ज़ रहनुमा थे और तिजारत और सियासत में उनका ज़बरदस्त असर और रसूख था। उनकी वालिदा भी एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसीलिए हिंद एक ऐसे ख़ानदान में परोई गईं जो न सिर्फ अपनी दौलत के लिए जाना जाता था, बल्कि कुरैश के मुआशरती निज़ाम में भी उनका मजबूत मकाम और ताकत थी। हिंद बचपन से ही एक पुरज़्म, बुलंद हौसला और ताकतवर खातून बन गई। उन्होंने अपने वालिद से तिजारत के बारे में बहुत कुछ सीखा और चाहा वो भी मक्का के हुक्मरान मर्दों की तरह ताकतवर बने। हिंद बिन्ते उतबा की शादी अबू सुफियान बिन हर्ब से हुई, जो मक्का के एक और ताकतवर रहनुमा और कुरैश कबीले के सरदार थे। इस शादी के जरिए हिंद सिर्फ एक अमीर शख्स की बेटी नहीं बन गई, बल्कि शहर की सबसे अहम ख़वातीन में शामिल हो गईं। उनकी शादी ने उन्हें सियासत और कारोबार में मज़ीद ताकत फराहम की। लेकिन हिंद की ख्वाहिशात और मजबूत शख्सियत सिर्फ अपने ख़ानदान तक महदूद नहीं रहीं। वो कुरैश के रहनुमाओं की मीटिंग्स में हिस्सा लेती, सियासी उमूर पर अपने ख़यालात का इजहार करती और अपने शौहर अबू सुफियान को मशवरे देती। जहां उस दौर की ज़्यादातर ख़वातीन इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेती थीं, हिंद एक ऐसी खातून के तौर पर सामने आईं जिनके पास हकीकी ताकत थी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की, हिंद दीगर कुरैशी रहनुमाओं की तरह इस नए मज़हब को मुस्तरद कर गईं। उन्होंने इस्लाम को अपने ख़ानदान और कबीले की हुक्मरानी के लिए ख़तरा समझा। उनके ख़याल में इस्लाम मक्का के क़दीम निज़ाम और इस क़यादत को मिटाने की कोशिश कर रहा था जो उनके मकाम की हिफाजत करता था। इसलिए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की सख्त मुखालिफ बन गई। इस दौरान हिंद ने उन ग़ुलामों के अज़ाब में मुआवनत की जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। उन्होंने अपने शौहर और दीगर कुरैश रहनुमाओं पर जोर दिया कि मक्के में इस्लाम की तबलीग को रोका जाए। उनकी नज़र में इस्लाम उनके आबा के मजहब, उनकी समाजी हैसियत और मक्के की रिवायात के लिए एक ख़तरा था। बदर की जंग के बाद कुरैश और इस्लाम के दरमियान लड़ाई मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई। इस जंग में कुरैश के कई अहम रहनुमा हलाक हो गए, जिनमें हिंद के वालिद हज़रत उतबा बिन रबिया और उनके भाई वलीद बिन उतबा शामिल थे। इन नुकसानात ने हिंद के गुस्से और इंतकाम की ख्वाहिश को और ज़्यादा बढ़ा दिया। बदर की जंग के बाद मक्के में गहरी उदासी और गम का समा था। कुरैश अपने हलाक होने वाले रहनुमाओं का इंतकाम लेना चाहते थे।
उनमें सबसे ज्यादा दर्द हिंद बिन्त उतबा को महसूस हुआ। उनके लिए अपने वालिद और भाई की मौत माफ करने के काबिल न थी। उन्होंने सबसे ज्यादा इल्जाम एक शख्स पर डाला, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने बदर में बहादुरी से लड़ाई की थी और कुरैश के कई मजबूत जंगजुओं को कत्ल कर डाला था। हिंद के नजदीक मक्के की इज्जत उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकती थी जब तक हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को सजा न मिले। इसलिए अहद की जंग से पहले उन्होंने ये अहद किया कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करवाया जाएगा। इस मकसद के लिए उन्होंने वहशी बिन हर्ब, एक हबशी गुलाम को इस काम पर मामूर किया। वहशी कोई मशहूर जंगजू नहीं था, लेकिन वो नेज़े के इस्तेमाल में माहिर था। हिंद ने उसे कहा, अगर तुम हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। अहद की जंग मुसलमानों और कुरैश की फौजों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई के तौर पर शुरू हुई। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु जंग के अगले महाज पर लड़ रहे थे और एक के बाद एक कुरैश के जंगजुओं को शिकस्त दे रहे थे। उनकी बहादुरी और ताकत मुसलमानों के लिए उम्मीद का बाइस बन रही थी, लेकिन वो कुरैश की फौज के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे। वहशी बिन हर्ब हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को करीब से देख रहा था। इसका मकसद ये था कि वो उस वक्त का इंतजार करे जब हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु सबसे ज्यादा कमजोर हों और उन्हें कत्ल करे। आखिरकार जंग के उरूज पर वहशी ने अपनी नेज़ा को निशाना बनाया और फेंका। नेज़ा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के पेट में जाकर लगा। शहादत का वक्त आ चुका था। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु जमीन पर गिर गए और वहीं अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। ये जंग का एक निहायत गमगीन लम्हा था। मुसलमानों ने अहद में कई जंगजुओं को खो दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की शहादत पर बहुत गमगीन हो गए। जब हिंद को खबर मिली कि वहशी ने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया है तो उसका दिल इंतकाम से भर गया। उसने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की लाश को तलाश किया और उसे बेहद बुरा सलूक किया। उसने उसके जिस्म को काट डाला और नफरत के आलम में उसकी तौहीन की, उसकी इज्जत और अजमत को मिटाने की कोशिश की। इंतकाम की शदीद ख्वाहिश के साथ हिंद बिन्त उतबा जंग अहद के बाद भी इस्लाम की दुश्मन बनी रही। इसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान अब भी एक संगीन खतरा थे। लेकिन वक्त के साथ साथ कुरैश की ताकत इस्लाम के खिलाफ जंग में कमजोर पड़ने लगी। मक्का का फतह होना करीब आ रहा था। जब सुलह हुदैबिया तय पाई तो हिंद को एहसास हुआ कि यह मुसलमानों के हक में एक अहम मोड़ है। इस्लाम तेजी से फैल रहा था और अब उसे रोकना मुमकिन नहीं था। हत्ता कि उसके शौहर अबू सुफियान भी जो कुछ हो रहा था उसे गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मुसलमान कितने ताकतवर हो चुके हैं। फतह मक्का से पहले अबू सुफियान मदीना गए ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। उन्होंने मक्का के लोगों के लिए अमन की कोशिश की, लेकिन मुसलमान अब बहुत ताकतवर हो चुके थे और अमन भी उन्हें मक्का लेने से नहीं रोक सकता था। हिंद अपने शौहर की कार्रवाइयों पर शक के साथ नजर रखे हुए थी, लेकिन उसके दिल में भी कुछ बदलने लगा था। हिजरत के 8वें साल मुसलमान एक अजीम फौज के साथ मक्का में दाखिल हुए। मक्का के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर में रहमत के साथ दाखिल होता देखे। न खून रेजी हुई, न घरों को लूटा गया और न ही खौफ फैलाया गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के रहनुमाओं को जमा किया और कहा, मैं तुमसे वही बात कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये अल्फाज मक्का के लोगों के दिलों को नर्म कर गए। हिंद यकीन नहीं कर पाई कि वो जो देख रही थी वो हकीकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने उसे गहरे तौर पर झंझोड़ दिया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा और नफरत अब बेमानी हो चुकी थी। जब मक्का बगैर जंग के फतह हो गया तो बहुत से लोग मुसलमान हो गए। हिंद ने फैसला किया कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जाएंगी। अब उसे समझ आ गया था कि उस पैगाम का मुकाबला करना अब सही रास्ता नहीं था। उसने अपना चेहरा ढांप लिया और दूसरी औरतों के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। किसी ने नहीं पहचाना कि यह हिंद है, लेकिन जब उसने बात की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आवाज़ पहचान ली।
बैत के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन से वादा लेने की दरख्वास्त की कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, चोरी ना करें, जिना ना करें, अपने बच्चों को कत्ल ना करें और झूठ ना बोलें। ये सुनकर हिंद अपने आप को रोक ना पाई और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, हम अपने बच्चों को कत्ल करते थे और अब आप हमें उससे मना करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह ने जो कुछ गुजरा माफ कर दिया है। ये अल्फाज हिंद के दिल में सुकून ले आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और माफी ने उसे गहराई से छू लिया। उसने वही बैत की जिसे वो बरसों से दुश्मन समझती थी। हिंद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने कभी किसी शख्स को आपसे बेहतर अखलाक वाला नहीं देखा। और इन अल्फाज के साथ वो मुसलमान हो गई। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। हिंद, जो कभी इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक थी, अब हकीकत में ईमान ले आई थी। इस्लाम कबूल करने के बाद वो सिर्फ एक मुसलमान नहीं बनी, बल्कि उसने दीगर ख़वातीन को इस्लाम सिखाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। उसकी शख्सियत मजबूत थी और अब उसने इस ताकत का इस्तेमाल मुसलमान ख़वातीन को सिखाने और मुआशरत में मजबूत बनाने के लिए किया। वो ख़ास तौर पर ख़वातीन को कारोबार और तिजारत में फ़आल होने की हिमायत करती थी। एक दिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम औरतें अपना पैसा कमा सकती हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के लिए तिजारत करना और हलाल कमाई हासिल करना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस जवाब को सुनकर हिंद ने तिजारत जारी रखी और दीगर मुसलमान ख़वातीन को मुआशी तौर पर मजबूत होने की तरगीब दी। फतह मक्का के बाद बहुत जल्द मुसलमानों को कबीले हवाज़न और सक़फ़ से जंग का सामना हुआ, जो जंग हुनैन के नाम से मशहूर हुई। और एक बार फिर हिंद ने बेपनाह हौसला दिखाया। उसने ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया था, बल्कि अब वो उसकी हिफाजत के लिए तैयार थी। जंग हुनैन के दौरान वो दीगर ख़वातीन के साथ मुस्लिम फ़ौज के पीछे खड़ी हुई। जब कुछ मर्दों में हौसला टूटने लगा तो हिंद वो ख़वातीन में से एक थीं जिन्होंने उनको हौसला दिया। उस दिन ख़वातीन बुलंद जगह से जंग के मैदान का मुशाहिदा कर रही थीं और लड़ाई करने वालों को हौसला देने के लिए आवाज़ें बुलंद कर रही थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बहादुरी देखी और एक बार फिर हिंद की तब्दीली को सराहा। वो औरत जो कभी इस्लाम की दुश्मन थी, अब उसकी हिफाजत के लिए लड़ रही थी। अबू सुफियान, जो उसके शौहर थे, कई सालों तक कुरैश के रहनुमा रहे थे। फतह मक्का के बाद वो भी मुसलमान हो गए। जब अबू सुफियान का इंतकाल हुआ तो हिंद ने अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारना जारी रखा। वो ख़वातीन की तालीम के लिए काम करती रहीं, उनको मुआशरत में मजबूत किरदार अदा करने के लिए मदद देती रहीं और इस्लाम की तबलीग करती रहीं। इनकी कोशिशों की बदौलत मक्का और मदीना की कई ख़वातीन ने इस्लाम को ज़्यादा शऊर के साथ अपनाया। उसने अपनी ज़िंदगी से ये साबित किया कि इस्लाम ख़वातीन को कितनी अहमियत देता है। कहा जाता है कि हिंद का इंतकाल हिजरत के 14वें साल के करीब हुआ। उसने अपनी बाकी ज़िंदगी एक सच्ची मुसलमाना के तौर पर गुजारी और इस्लाम की खिदमत की। हज़रत हिंद की ज़िंदगी इस्लामी तारीख़ की एक अजीम मिसाल बन गई, जिससे ये साबित होता है कि लोग वाकई तब्दील हो सकते हैं और अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंद और उसके शौहर के बारे में कई झूठ कहे गए हैं। तो फिर आखिर क्यों हिंद इस्लामी तारीख में इतनी मुतनाज़िया रही? कुछ गिरोह उनके पोते यजीद का बहाना बनाकर उन पर हमले करते हैं, उनके माजी को भुलाकर उनके बारे में झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हिंद और उनके शौहर अबू सुफियान ने कभी सच्चे दिल से इस्लाम को नहीं अपनाया, बल्कि सिर्फ फतह मक्का के बाद मजबूरन इस्लाम कबूल किया। एक और वजह जिसकी बिना पर बाज़ मुसलमानों के लिए हिंद बिनते उतबा को कबूल करना मुश्किल होता है, वो ये है कि वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत में मुलव्वस थीं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। बाज़ लोग गुस्से में आकर ये जाहिर करते हैं कि वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब तर हैं, हालांकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया था। ये लोग दिल में इंतकाम रखते हैं, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि किसी के दिल में क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया,
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، اس لیے کسی کے ایمان پر شک کرنا ہمارا حق نہیں ہے، خاص طور پر ایک صحابیہ پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھی۔ امام نووی جو کہ صحیح مسلم کی شرح میں ہیں فرماتے ہیں، ہمیں ہمیشہ تمام صحابہ کے بارے میں اچھا بولنا چاہیے، اگر ان میں سے کسی نے غلطی کی ہو تو بھی اس سے ان کی صداقت پر اثر نہیں پڑتا۔ مزید برآں امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے، جو شخص صحابہ کے بارے میں برا بولے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ہند اور ابو سفیان نے دل سے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے سچے دل سے دین اسلام کی طرف رجوع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو قبول کیا اور ان کے بارے میں کبھی بھی شک کا اظہار نہیں کیا۔ ہند وہ خواتین میں سے تھیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد بیعت کی، اور وہ مسلم خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بن گئیں۔ اور جہاں تک ان کے پوتے یزید کا تعلق ہے، ان کی غلطیوں کا اثر نہ تو ہند کے ایمان پر پڑتا ہے، نہ ہی ان کے شوہر یا بیٹے کے ایمان پر، کیونکہ اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرے کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ یہ اسلامی انصاف کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اس لیے کربلا میں یزید کی وجہ سے جو کچھ ہوا، اس کا الزام نہ تو اس کے والد معاویہ پر ڈالا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے دادا ابو سفیان پر، اور نہ ہی اس کی دادی ہند بنت عتبہ پر۔ عظیم اسلامی عالم ابن حجر العسقلانی نے اپنی مشہور کتاب الاصابۃ فی تمییز الصحابہ میں ہند کے ایمان اور اسلام کے لیے اس کے مثبت کردار کو واضح طور پر بیان کیا۔ انہوں نے ہند کی حیثیت پر سوال اٹھانے کا دروازہ بھی نہیں کھولا۔ اسی طرح ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی کتاب البدایۃ والنہایہ میں ہند کے اسلام قبول کرنے کے بعد کے عمل کو مثبت انداز میں بیان کیا اور اس کی سچی توبہ اور اسلام کی خدمت کو اجاگر کیا۔ بعض انتہا پسند گروہ تاریخ میں سیاسی تنازعات کی وجہ سے معاویہ اور اس کے خاندان پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل سن کے زیادہ تر علماء نے معاویہ کو صحابی تسلیم کیا اور ان انتہا پسند نظریات کو رد کیا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب فصل التفرقہ میں فرمایا، صحابہ کی صداقت پر سوال اٹھانا دین کے اساسات کو ہلا دیتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی پر حملہ کر کے وہ نجات پا جائے گا، دراصل وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسلام میں خون کے بدلے خون کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے تو ہم کون ہیں جو ان کے بارے میں شک کریں؟ ہم کیسے خون کے بدلے کی بات کر سکتے ہیں یا خاندانی وفاداری کا اظہار کر سکتے ہیں؟ جب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کو فرقہ بندی اور قبائلی برتری کے خلاف حکم دیا، جب ہم ان لوگوں کو مسلسل مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کیا ہم وہی قبائلی روایات زندہ نہیں کر رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی؟ یاد رکھیں کہ اسلام میں غیبت کرنا واضح طور پر حرام ہے، اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ صحابہ کرام وہ افراد تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں ان کا اہم کردار تھا۔ ان کے بارے میں غلط باتیں کرنا یا ان کی کردار کشی کرنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہند بنت عتبہ اور ان کے شوہر ابو سفیان کے بارے میں یہ دعویٰ کہ وہ جھوٹے مسلمان تھے، اسلام کے عدل اور صحابہ کرام کے کردار کے بالکل برعکس ہے۔ جنہوں نے ان کی امان اور سچے دل سے اسلام قبول کرنے کو تسلیم کیا، وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جو کچھ بھی ان کے پوتے پوتیوں نے کیا، اس کا الزام ان پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہر شخص صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ اسلامی علماء کا اتفاق بالکل واضح ہے، ہمیں صحابہ کی عزت اور عدل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہند اور ان کے خاندان کے بارے میں برا سوچنا اسلامی تاریخ، قرآن کے اصولوں
और हमारे उलमा की गहरी बसीरत को नज़रअंदाज करना है। इस्लामी तारीख में हिंद बिनते उतबा और अबू सुफियान की शख्सियतों के बारे में गलत फहमियाँ और इल्ज़ामात लगाना एक बड़ी गलती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सच्ची तौबा और इस्लाम की तरफ उनकी वापसी को कबूल किया था, और यही हकीकत है जिसे हमें तस्लीम करना चाहिए। जो लोग उनकी इस्लाम की तरफ वापसी पर सवाल उठाते हैं, वो दरअसल इस्लामी उसूलों और सहाबा के मकाम से नावाकिफ़ हैं। इस्लामी तालीमात हमें सिखाती हैं कि हम किसी के ईमान पर शक नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद अपने ईमान का इजहार ना करे। हर इंसान की तकदीर और उसके अमाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं। याद रखें कि हम में से हर फर्द अपनी ज़िंदगी के फैसलों का खुद जिम्मेदार है और अल्लाह के सामने अपने अमाल का हिसाब देगा। इसलिए हमें किसी भी सहाबी की इज्जत और एहतराम में कमी नहीं करनी चाहिए। हिंद बिनते उतबा ने इस्लाम कबूल करके एक नए दौर का आगाज़ किया, और उसका किरदार हमें ये सिखाता है कि लोग अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं और अल्लाह की रहमत किसी भी इंसान के लिए कभी भी देर नहीं करती। हिंद बिनते उतबा की ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि इस्लाम में तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, और हम सबको इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हर इंसान को अपनी हिदायत से नवाज सकता है। किसी का माजी उसका मुस्तकबिल नहीं तय करता, बल्कि उसकी तौबा और उसके अमल की नीयत और सच्चाई अहम है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ और मुफीद मवाद मिल सके। अपने ख्यालात और सवालात कमेंट्स में शेयर करें, हम आपकी आरा का खैर मकदम करते हैं। अगले वीडियो तक अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे और आपकी ज़िंदगी को अपनी हिदायत से भर दे। सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ रहें। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे। आमीन।